उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार तथा जिला प्रशासन पूर्णिया के सहयोग से 3 दिवसीय आजादी के अमृत महोत्सव का उद्घाटन पूर्णिया के कला भवन में किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत नाट्य एवं सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया के लोक कलाकारों द्वारा गीत, संगीत, नाटक एवं लोक नृत्य की प्रस्तुति होगी। 3 दिवसीय इस महोत्सव में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के पदाधिकारी एवं कार्यक्रम प्रभारी पुनः प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में वैसे स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जा रहा है जिनका योगदान आजादी की लड़ाई में तो था, लेकिन वे गुमनाम हो गए। ऐसे कई स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्हें कला और संस्कृति के माध्यम से श्रद्धांजलि दी जा रही है। बक्सर पैन इंडिया के जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार धर्मेंद्र कुमार तिवारी द्वारा के मंडल महिला कॉलेज के छात्राओं के बीच जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्य, इसके उद्देश्य, यह क्या करता है आदि की जानकारी रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आपके जिले में कार्यरत जिला प्राधिकार आमजनों को, जिसमें विशेषकर वृद्ध महिलाएं, बच्चे जिनकी आय 1.5 लाख से कम हो आदि को मुफ्त में अधिवक्ता उपलब्ध कराता है। सामाजिक दुर्व्यवहार से पीड़ित बालिकाओं, महिलाओं, तेजाब हमले से पीड़ित व्यक्तियों, असामयिक मृत्यु एवं अन्य में पीड़ित परिचित कर दिलवाता है। जिला न्यायालय पर बढ़ रहे मुकदमों के बोझ को कम करने के लिए यह लोक अदालतों का आयोजन करता है। साथ ही 2 पक्षों में अगर कोई वाद विवाद हो गया हो तो सुलह के आधार पर दोनों को मध्यस्थता करवाकर उसका सुलह करवाता है। व्यवहार न्यायालय में लंबित सुलहनीय वादों को, जिसमें कोई पक्षकार यदि सुलह के आधार पर वाद को खत्म करना चाहे तो उसके लिए भी आवेदन देता है और संबंधित दूसरे पक्षकार को मध्यस्थता के लिए किसी निश्चित दिन बुलाकर दोनों पक्षों को मिलाकर वाद को खत्म करता है। साथ ही जिले के पैनल अधिवक्ता एवं पारा विधिक स्वयं सेवकों द्वारा किए जा रहे जागरूकता कार्यक्रम एवं डोर टू डोर मोबाइल वैन से और पैनल अधिवक्ता कुमार मानवेंद्र एवं राजेश कुमार द्वारा मोबाइल वैन से जिले के अलग अलग प्रखंडों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पटना में पटेल गोलंबर चितकोहरा पुल के समीप राजकीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल, सीएम, डिप्टी सीएम समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। सभी ने पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। कार्यक्रम में राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, मंत्री विजय चौधरी, अशोक चौधरी, नितिन नवीन, जीवेश मिश्रा, रामप्रीत पासवान भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजादी की लड़ाई और राष्ट्र निर्माण में जो योगदान दिया है वह देश के लोगों को याद रखने की जरूरत है। सरकार की जिम्मेदारी है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के राष्ट्र निर्माण और देश की एकता के लिए किए गए कार्य की जानकारी लोगों तक पहुंचाए। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उपचुनाव को लेकर कहा कि जीत और हार के फैसले के लिए जनता मालिक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री नितिन नवीन और सांसद रामकृपाल यादव शामिल हुए। इस दौरान सभी महापुरुषों की चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। कार्यक्रम में मिथिला पेंटिंग और बिहार से जुड़े हुए कलाकृतियों में भी प्रदर्शनी की गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर पटना के पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों को राष्ट्रीय एकता और रिश्वत नहीं लेने की शपथ दिलाई गई। हालांकि इसमें मिले पुलिसकर्मियों ने ज्यादा भाग लिया और इस बात का शपथ ली कि राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए जान की बाजी लगा देंगे और कभी रिश्वत नहीं लेंगे। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और सीएम नीतीश ने आईजीआईएमएस स्थित उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बिहार विधानसभा उपचुनाव के बाद जीत के दावों का दौर जारी है। एक तरफ जहां एनडीए के दिग्गज नेता जीत का दावा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस के लोग जीत का दम भर रहे हैं। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि लालू यादव के कहने से कुछ नहीं होगा, दोनों सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों की जीत हो रही है। वहीं मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि दोनों सीट पर एनडीए उम्मीदवार की जीत हो रही है और यह बात विपक्ष के लोग भी मानने लगे हैं। भले ही सार्वजनिक रूप से वह इस बात को ना माने, मगर सच्चाई उन्हें पता चल चुकी है। सरकार बनाने का सपना जो विपक्ष देख रही है वह दिन में सपने देखने जैसा है जो कभी पूरा नहीं होता है। बिहार और बेगूसराय जिले का लाल आर्मी का लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन सिंह जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में लैंडमाइंस विस्फोट में शहीद हो गए। बेगूसराय शहर के वार्ड 16 पिपरा के रहने वाले राजीव रंजन सिंह के
इकलौते पुत्र लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार शहीद हो गए। घटना की पुष्टि शनिवार की शाम 6 बजे सेना ने घर के सदस्य को फोन कर दी। खबर सुनते ही पूरे घर में कोहरा मच गया। लेफ्टिनेंट ऋषि की मां का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। अभी 6 महीने पहले ही ऋषि ने सेना की नौकरी ज्वाइन की थी और 1 महीने पहले ही जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग हुई थी। शहीद की 2 बहनें भी हैं। शहीद की बड़ी बहन और बहनोई भी सेना में है। शहीद लेफ्टिनेंट ऋषि की छोटी बहन की शादी 29 नवंबर को तय थी और ऋषि 22 नवंबर को छुट्टी में घर आने वाले थे। मामा सुदर्शन सिंह ने बताया कि सेना मुख्यालय से घर में फोन कर ऋषि के शहीद होने की जानकारी दी गई और 2 भाइयों के परिवार में घर का इकलौता चिराग ऋषि था। उसके जाने से घर वाले काफी दुखी हैं, लेकिन गर्व भी है कि देश की रक्षा में ऋषि की शहादत हुई है। छपरा में एलए सड़क किनारे टहल रहे पिता पुत्र को यात्रियों से भरी बस ने टक्कर मार दी, जिसमें पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पुत्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना मढ़ौरा थाना क्षेत्र के मिर्जापुर बाजार की है। बताया जा रहा है कि मिर्जापुर गांव निवासी देवानंद साहब ने पुत्र अनिल के साथ बाजार पर चाय पीने के लिए आए थे। चाय पीकर जा रहे थे। इसी क्रम में मढ़ौरा से छपरा जा रही बस ने उन्हें रौंद दिया, जिसमें पिता देवानंद ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि घायल अनिल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना को अंजाम देकर ड्राइवर बस को छोड़कर फरार हो गया। इधर आक्रोशित ग्रामीणों ने बस में हल्की तोड़फोड़ करते हुए मढ़ौरा छपरा मुख्य मार्ग को मिर्जापुर बाजार पर जाम कर दिया। गोपालगंज व्यवहार न्यायालय परिसर में बने जीप हाई भवन का उद्घाटन पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल ने किया। इस मौके पर पटना हाई कोर्ट के अन्य 11 न्यायमूर्ति भी मौजूद रहे। चीफ जस्टिस संजय करोल ने उद्घाटन सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पटना उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायमूर्ति आज यहाँ मौजूद हैं। यहाँ भवन केवल ईंट पत्थर और सीमेंट का दीवार नहीं है, बल्कि यह एक न्याय का मंदिर है। हमारे लिए धर्म की कोई किताब है तो वह है भारतीय संविधान। बोकारो के बेरमो में सबसे पुराने केबी कॉलेज की स्थिति जर्जर है और विभाग इससे अनदेखी कर रहा है। कॉलेज में घास फूस, खाली बेंच, धूल भागती लेबोरेटरी और इधर उधर बिखरी पड़ी किताबें, कॉपियों की गठरियां बताने के लिए काफी है कि शिक्षा के इस मंदिर का क्या हाल है। कॉलेज 1965 में बना था। ऐसा नहीं है कि यहाँ पढ़ाई नहीं होती है और छात्र पढ़ने नहीं आते हैं, लेकिन समस्या इतनी है कि अगर इससे गिना जाए तो इसकी फहरिस्त लंबी हो जाएगी। बेरमो का केबी कॉलेज कभी बोकारो जिले का इकलौता कॉलेज हुआ करता था। यहाँ से कई विधायक, सांसद और मंत्रियों ने पढ़ाई की है। पटना प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार ने पटना में छठ पूजा को लेकर कहा कि 5 नवंबर को जिला प्रशासन सुरक्षित और खतरनाक छठ घाटों की लिस्ट जारी करेगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 90 से अधिक घाटों को बनाने का काम अभी चल रहा है ताकि लोग सुरक्षित तरीके से छठ मना सकें। लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि लोग घर में ही छठ मनाएं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि छठ घाटों पर जाने पर रोक नहीं रहेगी। देवघर में सारठ थाना क्षेत्र के सारठ चित्रा मुख्य पथ पर महापुर गांव के समीप थाना प्रभारी करुणा सिंह ने अवैध रूप से कीमती लकड़ी ले जा रहे पिकअप वैन को जब्त किया। साथ ही वाहन के चालक कालीचोत गांव निवासी अमन मिया को गिरफ्तार कर कानूनी प्रक्रिया कर जेल भेजा। बता दें कि सारठ थाना क्षेत्र में लकड़ी माफिया सक्रिय हैं और कानून को धत्ता बताकर लकड़ी का अवैध कारोबार करते हैं। बोकारो में 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हो गया। धनबाद और बोकारो जिला की टीम ने बेहतर खेल का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में बोकारो जिले की टीम चैंपियन बनी। इस दौरान विजेता उपविजेता टीम के खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कुलांचल डीआईजी पटेल मयूर कन्हैया लाल ने कहा कि खेलकूद में हार जीत होती है, लेकिन हौसले की कमी नहीं होनी चाहिए। दुमका में एक बार फिर कशिश न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। कशिश न्यूज पर खबर चलने के बाद बनवारा उच्च विद्यालय पहुंचे जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जांच पड़ताल की। दरअसल पिछले दिनों कशिश न्यूज पर बनवारा उच्च विद्यालय में कोरोना गाइडलाइन उल्लंघन की खबरें चलाई गई थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने ट्वीट कर दुमका डीसी को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। जिला शिक्षा पदाधिकारी बनवारा हाई स्कूल पहुंचकर स्कूल का निरीक्षण किया, वहीं बंद पड़े बालिका शौचालय को खुलवाया। रांची में पुंदा गोपे इलाके में स्थित एलईडी गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे आसपास के मकानों में रहने वाले लोगों में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गोदाम पूरी तरह जलकर राख हो गया। लाखों की संपत्ति के नुकसान की खबर है। जक्कनपुर के वर्तमान थानाध्यक्ष कमलेश प्रसाद शर्मा के 3 ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी हुई। आर्थिक अपराध इकाई ने इनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था और कोर्ट से आदेश मिलने के बाद छापेमारी की गई।
कमलेश प्रसाद शर्मा के रूपसपुर के आरा गार्डन स्थित श्रेया अपार्टमेंट में उनके आवास पर छापेमारी की गई। इसके अलावा छपरा स्थित उनके आवास और पटना में उनके ऑफिस में भी तलाशी ली गई। ईओयू को कई संपत्तियों के कागजात मिले हैं। कमलेश शर्मा की पत्नी के नाम पर 2 फ्लैट, जिन्हें खरीदने में लगभग 31 लाख रुपए का व्यय किया गया है। इसके अलावा उनकी पत्नी के बैंक खातों में 92 लाख से अधिक रुपए पाए गए हैं। इनकी कुल चल अचल संपत्ति 2 करोड़ 3 लाख रुपए पाई गई है। तलाशी क्रम में 11 बैंक खातों से संबंधित कागजात, पोस्ट ऑफिस में निवेश से संबंधित कागजात बरामद किए गए हैं, जिसकी समीक्षा की जा रही है। तो वहीं कमलेश शर्मा को जक्कनपुर थाने से हटा दिया गया है।